हेलो गाइस। एक बार फिर मिलते हैं मेरे नए चैनल शेयर मार्केट बूस्टर में। आज हम एक कंसोलिडेशन वाला ट्रेडिंग सेशन देखा है। और क्या देखा मार्केट में कि मार्केट ऊपर लाइफ टाइम हाई आज मार्केट खुलने के साथ ही दर्ज करके फिर उधर से एक करेक्शन दिखाई दी। ठीक है ना। और ये करेक्शन कितने तक गए? 536-37 के आसपास एक सपोर्ट लेके फिर से 670-75-80 के आसपास क्लोजिंग दी। ठीक है। और क्या समझे इससे मार्केट में समझा जा सकता है कि एक दिन का कंसोलिडेशन था, क्योंकि पिछले 3 दिन एफआईआई ने ज़बरदस्त खरीदारी की। ठीक है। और जो है कि एफआईआई के मॉर्निंग में एफआईआई लॉन्ग पोजीशन 90% के आसपास चली गई थी। वहाँ से एक्सपेक्टेड था एक करेक्शन, उधर से 100 पॉइंट की लगभग 120-25 पॉइंट के उधर से करेक्शन दिखाई थी। और क्या है, ये तो चलता ही रहता है मार्केट में। और मार्केट आप देखेंगे कि आज डाउ जोन्स मार्केट खुला हुआ है, कल बंद था। और एक अच्छी ट्रेडिंग सेशन उधर रहा है तो कल निफ्टी कैप अप खुल जाएगी। ऐसा ही होता है। तो नए ट्रेडर्स जो मुझे आज भी बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरा नया डीमेट अकाउंट खुल रहा है, ठीक है ना, और मेरे नया अकाउंट खुले कैसे बाई करे, कैसे सेल करे, कैसे चूज़ करना है मेरे शेयर। यही तो चूज़ करना कैसे है, ये मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मार्केट में कुछ कैटेगरी के शेयर होते हैं, जिसमें है लार्ज कैप शेयर्स, जिसके जो आप जानते ही है निफ्टी में जो अच्छे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो उससे बनता है लार्ज कैप कंपनीज। ठीक है ना। उसमें भी बहुत सारा भाग होता है, बहुत चीज़ होते हैं। कुछ है स्मॉल स्लो ग्रोअर्स। ध्यान से सुनिएगा। जो आदमी चाहता है मेरे शेयर पड़ा रहे, मुझे सालाना कुछ रिटर्न मिल जाए, ठीक है, और मेरे पैसा सेफ रहे। जो बुज़ुर्ग लोग हैं इस दिस काइंड ऑफ शेयर में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। और ये क्या होता है, जैसे सरकारी कंपनी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ भेल। ठीक है। इस काइंड ऑफ शेयर में क्यों इन्वेस्ट करता है? ये अच्छा डिविडेंड देता है और उन सबके हिसाब से ये सेफ कैटेगरी के शेयर है। ये होता है धीरे 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 मूव करता है, ऐसे काइंड ऑफ जो शेयर्स होते हैं। और एक टाइप के शेयर होते हैं जो है फास्ट ग्रोइंग कंपनी। जो कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करके इस जगह पे अच्छे जगह पे आया है। जैसे आप पकड़ सकते हैं, आप जो सुबह होके बिस्किट खाते हैं, जैसे ब्रिटानिया। ये शेयर क्या होता है, डेली कंजम्पशन में होता है। आप इसका ये 20 साल का चार्ट खोल के देख लीजिएगा। ये सालाना कितना अच्छा रिटर्न देता है और कितने अच्छे तरीके से ये अपने बिजनेस को ग्रो करता है। जैसे रिलायंस हुआ, ठीक है। ऐसे होता है फास्ट ग्रोइंग कंपनी। ऐसे कंपनी में आप निवेश के लिए सोच सकते हैं। और एक टाइप के शेयर काइंड ऑफ शेयर होते हैं जो साइकिल कहते हैं। साइकिल शेयर क्या होता है ये समझना होगा। जो प्राइस किसी चीज़ के वजह से, या ग्लोबल तेज़ी के वजह से, या कॉमोडिटी की वजह से, या कुछ चीज़ों के रेट बढ़ने या घटने के वजह से, ऐसे जो होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मेटल सेक्टर। आप देखे ही होंगे बीते साल में एक एक 300 रुपये के मेटल शेयर 1200 रुपये हो गए। ये है होता है साइकिल। एक ऐसे साइकिल होता है कि ये जो साइकिल होता है एक ग्लोबली ट्रेंड होता है। जब ग्लोबल मार्केट में अच्छी तेज़ी, ग्लोबल कमोडिटीज़ में अच्छी तेज़ी, तब ये कंपनी चलने लगती है। ठीक है। जैसे एयर एंड टूरिज़्म से यार देख सकते हैं, एक टाइम होता है। और ऑटो सेक्टर पकड़ लीजिए, जब आप पकड़ लीजिए कि इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, तब ऑटो में सेल आ ही जाएगा। ये एक्सपेक्टेड रहता है। ये होता है साइकिल जो किसी चीज़ के अच्छे ग्रो होने के साथ साथ बढ़ती रहती है।
और अब पकड़ सकते हैं टर्न अराउंड कंपनीज। टर्न अराउंड कंपनीज क्या होते हैं कि जो कंपनीज आप देखते हैं बहुत सालों से परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, जैसे छोटे मोटे बहुत सारे नाम होते हैं जो वो उसका परफॉर्मेंस आप देखते हैं कि सालों साल कंपनी घाटे 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 करते ही जाता है, और उस शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपका रिटर्न ही नहीं बनता। तो क्या करें, आपको ऐसे शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और टर्न अराउंड हो। कैसे टर्न अराउंड होते हैं मैं बताने वाली हूँ कि आप देखेंगे जब शेयर जो कुछ कंपनी जो लॉस से जब प्रॉफिट में आती है, ठीक है, वो प्रॉफिट में जब आती है फिर देखना पड़ता है वो उस प्रॉफिट को बरकरार रख पाता है क्या। जैसे मैं कंपनी का नाम एनालिसिस बोल रहा हूँ, जैसे टालना सॉल्यूशन, ये कंपनी भी एक समय में लॉस करता था। उस वक्त उसका भाव था 45 रुपये 50 रुपये। फिर क्या हुआ, फिर कंपनी के मैनेजमेंट चेंज हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है, और कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आने लगी, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई, फिर उसके प्रॉफिट बढ़ने लगी, वो 45 रुपये के शेयर बढ़ते बढ़ते हो गया 200, फिर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए और उसका भाव हो गया 900। ऐसे ही होता है, ऐसे ही पकड़ना पड़ता है कि कौन सा कंपनी का अच्छा चल रहा है धंधा, इसमें ही पूरा कारोबार है। जिसका धंधा अच्छा चलेगा उसका शेयर तो आगे पीछे दौड़ ही जाएगा। ऐसे अब कुछ शेयर्स जो सारे समय आप यूज़ कर मैं डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स, वो आप सुबह से शाम तक हर वक्त आप यूज़ करते हैं। जैसे नेस्ले हुआ, ये सब कंपनी बहुत अच्छे तरीके से कम वक्त में एक ग्रो करती है। आपको नए इन्वेस्टर हो तो आपको अच्छे क्वालिटी के, जैसे बैंक्स है, NBFCs है, कुछ नामी बेनामी बैंक है, जैसे मैं प्रेफर करती हूँ ऑलवेज HDFC बैंक। ये बैंकिंग शेयर के अच्छे शेयर है। और IT, ये एक सर्कुलेशन होता है मार्केट का। जो क्या होता है, वो जब एक टेक्नोलॉजी जब डेवलप करता है, आज पकड़ लीजिए 2021, आज से 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत मीलों मील की दूरी है, ठीक है। आप जब 10 साल बाद देखेंगे तो आप सोचिए हमारा टेक्नोलॉजी किधर जाएगा। और इसलिए आपके पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी शेयर्स भी होने चाहिए। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो बैलेंस होना चाहिए। कैसे बैलेंस करते हैं, आप पकड़ लीजिए आप लोग के पास 100 रुपये के फंड है, ठीक है, उसमें से आप क्या इन्वेस्ट करेंगे। मैं पकड़ लेती हूँ कुछ शेयर मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल होता है वो पकड़ लिया मैंने 10 रुपये करके है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि एक ही शेयर में पूरे 100 रुपये लगा देते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। आप जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टर है वो डिवाइड करके लगाए, कृपया एक कंपनी में ना जाए, वो डिवाइड करके लगाए। जैसे जो ग्रोइंग कंपनी है, जैसे साइकिल मैं बताई हूँ, लार्ज कैप कंपनीज बताई हूँ, जो कंपनी का आउटलुक बहुत अच्छा लगता है कि आप पकड़ लिए कि आज से 10 साल बाद इंडिया का इकोनॉमी बहुत अच्छा होगा, कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत अच्छा होगा। ऐसे आप जिस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट होगा कि आपको लगता है कि एक सेक्टर आगे बहुत दूर जाएगा, उसमें जो नामी शेयर्स है जो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और जिसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, वैसी कंपनी के साथ जाए। ऑलवेज आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से ही आप ट्रेड ले, कृपया किसी के बातों में ना जाए। आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो अपने ब्रोकर से ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ये जर्नी बहुत सालों से ही चल रहा है, मैं देख रही हूँ आगे पीछे बहुत कुछ होता है।
जब मार्केट में अच्छी खासी करेक्शंस मिलती है, सब लोग डर जाता है क्या करूं। मैं बतानी चाहती हूँ कि आप जब इन्वेस्टर हैं, ठीक है ना, करेक्शन जब देखेंगे आप समझ लीजिएगा ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। ट्रेडर क्या चाहता है? ट्रेडर चाहता है मेरे डेली का सुबह खरीदूँ और 3:15 के पहले देखो कि मार्केट ऊपर चला गया है और मुझे मुनाफा हो जाए। ट्रेडर का तो यही बात है। इन्वेस्टर का व्यू कुछ अलग तरह से होता है। तो मैं बिगिनर्स को सलाह देती हूँ कि आप इन्वेस्टर के द्वारा ही अपना जर्नी शुरू करें। धीरे धीरे ट्रेडिंग भी सीख जाएंगे। मैं सारी चीज़ आपको सिखाते जाऊँगी। और बाकी के जो अपडेट्स हैं कि कल क्या होगा, कल के क्या रिकमेंडेशन रहेगा, ये देखने के लिए आपको कल के मॉर्निंग के अपडेट देखने पड़ेंगे। वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि कल क्या चल सकता है, मार्केट कैसे रह सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं जानती हूँ कि मेरा सुबह के वीडियो में साउंड के कुछ इशू थे, मेरे कुछ क्लाइंट ने बताए हैं। मैं वो ठीक करने के जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ। और मेरे ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चाहूँगी कि आप इस वीडियो का अच्छे लगे तो आपके फ्रेंड्स जो है उसके साथ शेयर भी करिए और बताइए कि शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे बहुत सारा पैसा बनता है इस चीज़ से। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे आगे ले जाए और आगे की वीडियो के देखें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।